नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम टारगेट कर रहे हैं सीजीपीएससी को, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, जो ऑब्वियसली सभी एग्जाम्स में कॉमन होते हैं, चाहे आप रेलवे, एसएससी, व्यापम, स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो। हमने टॉपिक लिया है वर्गमूल और घनमूल, जहां हम पिछली कुछ क्लासेस में इस टॉपिक से बेसिक्स एंड ट्रिक्स, वर्ग निकालने के, वर्गमूल निकालने के, घन यानी क्यूब एंड क्यूब रूट निकालने के डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने शुरू किया है प्रश्नों को सॉल्व करना, ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो आज ये जो प्रश्न है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आप में से अधिकतर लोगों ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन हम यहाँ इसे सॉल्व करके देखते हैं उनके लिए जिन्होंने इसे सॉल्व नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्गमूल 5 प्लस घनमूल x इक्वल्स टू 3। तो आपको इसे सॉल्व करना है और x का मान आपको क्या मिलेगा वो निकालना है। यहाँ पे जो वर्गमूल है उसे आप हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर ये स्क्वायर करेंगे। तो आप 5 प्लस घनमूल x को आप वर्ग करते हैं और इधर 3 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्गमूल हट जाएगा। 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू 9। 3 या 9 हुआ। यहां से आपको क्या करना है, क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आप क्यूब रूट को हटाने के क्या करोगे, यहाँ पे आपको वर्गमूल हटाए थे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपने स्क्वायर किया था, यहाँ पे आपको क्यूब रूट हटाना है। तो क्यूब रूट हटाने के लिए आप इसका घन निकालेंगे। क्या आएगा इसका घन निकालने से, क्यूब रूट हट जाएगा, घनमूल हट जाएगा। यहाँ पे ये हट क्यों रहा है, घातांक और करनी में आपने बहुत अच्छे से समझा था कि आप घनमूल को कैसे लिख सकते हैं, x की घात 1/3 लिखेंगे और उसकी भी घात मैंने 3 की हुई है, इक्वल्स टू 4 की घात 3। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ, तो x का मान यहाँ से क्या मिला आपको, 64। 4 की घात 3 है, जिससे आपको x की मान यहाँ से क्या प्राप्त हुई, 64, 64। तो इतना इजी क्वेश्चन था। आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अगला एक सरल सा प्रश्न आपके सामने है, वर्गमूल 6.4009 6.4009, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। पॉइंट भी है, डिजिट भी बड़ा है, आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने दशमलव वाला एक प्रश्न पहले ही आप लोगों को सॉल्व करके बताया है। दशमलव आप कैसे हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने शून्य हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4। दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो आप इस संख्या से दशमलव हटा दें और हर में 1 के बाद उतने ही शून्य लगा दें। इस तरह से आपका दशमलव हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे अभी भूल जाए, आप सिर्फ 64009 इस संख्या को देखें। वर्गमूल निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताया है, बस वही अप्लाई करना है। इकाई की ओर से 2 अंक को अलग रखें और देखें कि इकाई में जो अंक है वो क्या है, वो है 9। जब आपने ट्रिक देखा था, वहां सबसे पहले आपको यही देखना था कि आप कौन सी संख्या का वर्ग करोगे जिसके इकाई में 9 आएगा। तो वो संख्या हो सकती है 3 और 7। 3 तिया 9 होता है, इकाई में 9 है। 7 सत्ते 49 होता है, 49 यानी 4 और 9, तो इकाई में 9 है। तो जो भी संख्या है इसका वर्गमूल उसकी इकाई में या तो 3 है या तो 7 है। अब आप देखेंगे इस 640 को, तो 640 है वो किन दो संख्याओं के वर्गमूल के बीच आता है। देखिए, 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है, और 26 का वर्ग क्या होता है। अब आप देखिए, ये जो 640 है वो इन दोनों के बीच आ रहा है, मीन्स 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच, तो आप हमेशा छोटी वाली संख्या को ही लेंगे। तो यहाँ पे 25 और 25। अब आपको पता चल गया है कि या तो 253 है या तो 257 है, लेकिन इनमें से भी कौन सा है उसे आपको निकालने के लिए 25 का गुणा उससे एक अंक बड़ी संख्या 26 से करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 650। आप गुणा करके देखिएगा, 25 का गुणा जब आप 26 से करेंगे तो आपको मिलता है 650। तो ये जो 650 है और 640 है, तो ये जो 640 है वो छोटा है 650 से, तो आप इन दोनों में से छोटी वाली संख्या यानी कि 253 को ले लेंगे। तो बात समझ में आई कि आपको इसे थोड़ी देर के लिए भूलना है और इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो आपको वर्गमूल यहां से क्या मिला, 253, और जो हर में है 1 के बाद 4 शून्य यानी 100 गुणित 100, तो आपको इसका वर्गमूल क्या मिलेगा, 100। आपका आंसर आपके सामने है, 2.53।
जितने शून्य रहते हैं इकाई की ओर से उतने के बाद दशमलव लग जाता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? 2.5 और 3। तो इस तरीके से आप दशमलव वाले प्रश्न को, बड़ी डिजिट वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और डिजिट अगर बड़ा है, जैसे 640 है, आपको 26 का स्क्वायर नहीं पता है, ये गुणा करने से क्या हो रहा है नहीं पता है, तो छोटी संख्या है 26, कोई खास बड़ी संख्या नहीं है, आपको एक मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और इनसे भी अगर बड़ी संख्या है, ये कैलकुलेशन से अगर लेंदी है, तब आप क्या करेंगे? उन तरीकों को यूज करेंगे जो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, जहां आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल इजिली कुछ सेकंड्स में ही निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न में आपको क्या सीखने को मिलता है। तो बच्चों, अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि यदि 5 का वर्गमूल 2.236 है, तो 80 का वर्गमूल 2.236 गुणित x, तो x का मान क्या होगा? प्रश्न को देख के डरे नहीं, प्रश्न जितना लेंदी होता है उसका सोल्यूशन उतना ही इजी होता है। 5 का वर्गमूल क्या है? 2.236। कुछ बच्चे जिन्हें शायद 5 का वर्गमूल ऐसा लिखा है और उसका मतलब समझ नहीं आएगा, तो प्रश्न तो वैसे ही छूटेगा। तो ध्यान रखें, जब ऐसे लिख के दिया है कि 5 का वर्गमूल 2.236 है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। ये दिया हुआ है, तो 80 का वर्गमूल 2.236 गुणित x है। आपको x का मान निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 2.236 है, यहाँ पे भी 2.236 है, मीन्स कहीं तो यहाँ से वर्गमूल 5 आएगा, जिसका मान आप यहाँ रखोगे और आपको x का मान मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले 80 का एलसीएम निकालना होगा। 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, मीन्स इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई। ठीक है, तो 80 का वर्गमूल क्या आया? यहाँ से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, मीन्स ये एक जोड़ी है, दूसरी जोड़ी, तो आपको 2 गुणित 2, ये वर्गमूल से बाहर आपको मिल गया। बचा हुआ क्या मिला आपको? वर्गमूल 5, क्योंकि ये 5 बाहर नहीं आ पाया। तो आप वर्गमूल 80 को क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, मीन्स 4√5, ऐसे लिख सकते हो। अब आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। प्रश्न में आपको क्या दिया था? वर्गमूल 80 बराबर 2.236 गुणित x, और यहां से आपको क्या मिला? वर्गमूल 80 बराबर 4√5। तो आप इसे इक्वल्स कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो आप इसे कैसे लिखेंगे? वर्गमूल 80 बराबर 4 गुणित, ये जो वर्गमूल 5 है उसका मान तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, 2.236। इसको देखिए और इसको देखिए, वर्गमूल 80 बराबर 2.236 गुणित x, और वर्गमूल 80 बराबर 2.236 गुणित 4। तो इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे तो आपको x का मान क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, जहां पे एक ट्रिक था कि 80 का वर्गमूल बराबर ये दिया हुआ है, तो आप इसे नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये एक पहला टास्क था। और दूसरा टास्क था इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसे दिखाने के लिए तो कठिन दिखाया गया है, लेकिन ये है उतना ही सरल। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आपको x की वैल्यू 4 मिल गई। तो बच्चों, अगला प्रश्न एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ दिया हुआ है कि √273 वर्गमूल 273 और वर्गमूल 65,321 के बीच प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं? वर्गमूल और घनमूल में प्राकृतिक संख्याएं भी पूछा है। क्वेश्चन हो सकता है अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसे छोड़ के आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये इजी है। आपको एक अंदाजा लगाना है, ये इसका वर्गमूल और इसके वर्गमूल का। देखिए, इसके वर्गमूल का तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं, इसे आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना होगा। उसके बाद इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई है। ऑब्वियसली इसका वर्गमूल छोटा है, इसका वर्गमूल बड़ा है, तो इसके वर्गमूल से इसे आप माइनस कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं, जो प्रश्न है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो 273 है, इसका वर्गमूल क्या है? 16 का वर्ग क्या होता है? 256 होता है। और 17 का वर्ग क्या होता है? 289 होता है। तो ये जो 273 है वो इन दोनों के बीच कहीं आ रहा है, मीन्स इसका जो आंसर होगा वो कहीं कहीं पे 16 पॉइंट समथिंग XY जो भी है। आपको एग्जैक्ट नहीं देखना है, 16 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। एग्जैक्ट आपको ऑप्शन देखना है, आपको एग्जैक्ट यहाँ से आंसर नहीं देखना है। यहाँ पे अगर आपको देखना है, आप बिल्कुल चेक करके देखें, निकाल के देखें, इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको इसमें से इसे माइनस करना है। पॉइंट के बाद क्या संख्या है ये मायने नहीं रखती है। इसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? इसका अंदाजा आप ऐसे नहीं लगा सकते, इसीलिए आप इसे शॉर्ट में बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो यूज करें। पीछे की ओर से दो संख्याओं को अलग रखें। यहाँ है 6, तो आप दो का गुणा 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 3 अगर आप लेते तो वो बड़ा हो जाता। 6 में से 4 माइनस किया 2, और साथ में आप 5 और 3 को यहाँ लिख दें। 2 और 2 आपने ऐड किया 4 हुआ। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका गुणा आप करें तो ये 253 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
वो संख्या क्या हो सकती है? फॉर एन एग्जाम्पल हम 45 का गुणा 5 से करके देखते हैं, तो 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225। ऐसा लग रहा है कि 5 ही शायद करेक्ट आंसर होगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए हम एक पॉइंट और आगे चले जाते हैं। 6 छक्के 36, 6 चौक 24, 25 26 27, 276 जो ज्यादा है, मीन्स यहाँ आपको 5 ही लेना होगा। तो यहाँ पे आपको 5 लेने से क्या मिल रहा है? 225। ठीक है, अब आप देखेंगे 253 में से 225 को माइनस करें तो 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है? 2, मीन्स यहाँ क्या आएगा? 8। 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। अब ये जो 5 है उससे आपको 5 से जोड़ना होगा, तो 5 और 5 10, 4 और 1 5, 50 आया। अब इस 28 के आगे आपको 2 और 1 भी ऐड करना है। यहाँ अब आप क्या लिखें कि आपको इससे ज्यादा ना जाना पड़े, तो फिर से हम 5 पे लेके चलते हैं, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 2528। चलिए अब हम 7 लेके चलते हैं, 507 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35, बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। 6 लेके देखते हैं, 506 गुणे 6, 6 छक्के 36, 6 पंचे 30, ये भी बहुत ज्यादा है, मीन्स आपको 5 ही लेना होगा। तो आपको क्या मिला यहाँ से? 25 25। 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, मीन्स यहाँ 6 आएगा। 2 में से 3 माइनस करना है, ऑब्वियसली डिफरेंस 1 का, तो यहाँ पे 9 आएगा। 8 में से 6 गया 2 आएगा और 2 में से 2 गया 0। आगे यहाँ पे आपको कुछ लिखने के लिए नहीं बचा है, आपको शेषफल मिल रहा है 296, मीन्स इसका जो वर्गमूल है वो आपको 255 दशमलव समथिंग। ठीक है, आपको दशमलव के बाद कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिला? 16 दशमलव समथिंग और 255 दशमलव समथिंग। आपको उस दशमलव के बाद क्या है उसका यहाँ काम नहीं है, सो आप इतना ही कैलकुलेट करें और 255 में से 16 को माइनस कर दे। 5 और 6 का डिफरेंस क्या है? 5 और 6 का डिफरेंस 1 में से यहाँ आएगा 9 और यहाँ 1 आप लिखे, 5 में से आप 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा और आपको 2 एज इट इज लिखना है। 255 में से आपने 16 माइनस किया तो 239 आया। तो अंडर रूट 273 और अंडर रूट 65,321 के बीच प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 239। कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? आपको बस दोनों के वर्गमूल का अंदाजा लगाना है और उसके बाद माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिली? प्राकृतिक संख्याओं की संख्या 239। तो ये प्रश्न पीएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने अगर ऐसे प्रश्नों पे अभ्यास किया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई इजीली कर पाएंगे, स्पेशली इन मैथ्स। तो बच्चों अगला प्रश्न है अंडर रूट 0.600 प्लस अंडर रूट 0.0000625। आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही आप ये बताएंगे कि आज क्लास आपको कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। और अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी सही समय पे मिल सके। तो मिलते हैं आपको इस प्रश्न के सोल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।